नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। देखिए, इकोलॉजी का जो मेन पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कन्वेंशंस एंड इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल्स वगैरह जो बचे हुए हैं उनको हम लोग देख लेंगे। उनको कंप्लीट कर डाला तो फिर लाइफ झिंगा लाला या फिर इकोलॉजी झिंगा लाला, क्योंकि मतलब आपके कन्वेंशन और प्रोटोकॉल से ही आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं। अब तो यूपीएससी भी थक गया है, इन सब के सारे क्वेश्चन लगभग वो बना चुका है। बट फिर भी स्टिल दे आर रेलेवेंट, वो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं और न्यूज़ में आते जाते रहते हैं, तो आप लोगों को पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, एंड इकोलॉजी का भी आप लोग का हिस्सा है। ठीक है, कन्वेंशन है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स वगैरह जो आपके, आप लोग अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपके पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 के अंदर एकदम स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स दैट फॉर एनवायरनमेंट आर मेंशन इन द सिलेबस। ठीक है, तो वो आप लोग को देखना ही है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बहुत बार न्यूज़ में, मतलब लगभग हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर इसे साइट इन ईरान। ठीक है, ईरान में एक शहर है, उसका नाम है रामसर। ओके, तो वहाँ से इसका नाम लिया गया। वेटलैंड्स क्या होता है वो आप लोगों को मैं बता दूँ। वेटलैंड्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आप लोग दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, दिस आर वेटलैंड्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप अक्सर शहरों के आसपास के इलाकों में या फिर कोई ऐसा काफ़ी रिहायशी अगर कोई इलाका होगा ना, तो उसके बगल में कोई ऐसा, मतलब ऐसा लैंड होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी भरा था, गंदा जो आपका सीवेज वाटर वगैरह होता है वो अक्सर यहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे पक्षी वगैरह, छोटे मोटे जानवर, कीड़े, सूअर वगैरह सब यहाँ पे आके रहते हैं यहीं पे। मतलब आपको दिख जाएंगे, काफ़ी सारा बदबू वाला इलाका होता है, काफ़ी गंदा इलाका होता है। ठीक है, तो ये दैट इज़ नोन एज ए वेटलैंड। ठीक है, अक्सर ये शहरों के आसपास तो पक्का पक्का होता है, मोस्टली जो जितने भी बड़े शहर होंगे ना उनके आसपास ये पक्का दिख जाता है एक ना एक। ठीक है, तो दिस आर नोन एज वेटलैंड। ठीक है, इनफैक्ट आप लोगों को बता दूं, जो आपके राइस फील्ड्स वगैरह होते हैं या फिर आपका अगर आपने कोई एक्वाटिक एनिमल्स के लिए कोई पॉन्ड वगैरह बना कर रखा है, तो इवन दैट कैन बी कॉल्ड एज ए रामसर वेटलैंड। ठीक है, अगर उसका एक्सटेंड बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा सा आपने कोई पॉन्ड बना दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए रामसर वेटलैंड। बहुत बड़ा एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है, अगर राइस फील्ड है, बहुत बड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसके अंदर पूरा राइस की खेती वगैरह की जा रही है, काफ़ी समय तक वहाँ पे फ्लडेड वाटर रहता है, खासतौर से आपके उड़ीसा के आसपास के आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पक्का दिख जाएगा ऐसा। तो दैट कैन बी ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए वेटलैंड। बट वेटलैंड मोस्टली आपके परमानेंट जो वेटलैंड्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो परमानेंट वेटलैंड्स कुछ इसी तरीके से दिखते हैं। आप लोग देखें, शहरों के आसपास शहर होगा, उसके आसपास कोई ऐसा वेटलैंड होगा जिसके अंदर सारा का सारा जो शहर का जो गंदगी होता है ना, उसी वेटलैंड के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आसपास कोई रिवर बहती रहती है और ये वेटलैंड उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और ये मतलब वेटलैंड में आता है, फिर यहाँ से फिर रिवर के अंदर जाता है। ठीक है, अक्सर जैसे कोलकाता के पास एक वेटलैंड है, बहुत ही फेमस वेटलैंड है, उसको डिक्लेम किया जा रहा है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत प्रोमिनेंट वेटलैंड है, आगे हम लोग देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा, हो सकता है वहाँ पे मतलब आपके 75 जो रामसर साइट्स हैं उनमें से वहाँ पे शायद मेंशन किया हुआ होगा। ओके, मुझे याद आ रहा है वो रामसर साइट है। ओके, चलिए बारी बारी से देखते हैं वेटलैंड वगैरह क्या क्या कैसे कैसे है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। ठीक है, सस्टेनेबल यूज का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर सस्टेनेबल का मतलब करें, जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, जो लॉन्ग लास्टिंग है, आज भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, कल भी यूज़ कर सकता हूँ, परसों भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे मेरे बाद जाने के बाद भी मेरी आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज़ कर सकती है। दैट इज़ नॉट सस्टेनेबिलिटी। ओके, मतलब वो कंटिन्यूसली उसी इकोलॉजिकल वे में चला जा रहा है, दैट इज़ नोन एज अ सस्टेनेबिलिटी। ओके, मतलब उसका सपोज कीजिए कोई एक इकोलॉजिकल सिस्टम है या सर्विस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक रिवर है जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको फ्रेश वाटर सप्लाई कर रही थी, तो आपको सप्लाई कर रही है, आपके मतलब पूर्वजों को सप्लाई करती थी, अब आगे वाली पीढ़ी को भी सप्लाई करी, तो इट इज़ सस्टेनेबल। ओके, इट इज़ सस्टेनेबल। बट आपने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर दिया कि अब वो किसी भी तरीके से यूज़ करने लायक नहीं बची है, तो दैट इज़ नॉट ए सस्टेनेबिलिटी। ओके, दैट इज़ अनसस्टेनेबल। ओके, नेक्स्ट है, इसको कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड, ये तो कोई बात नहीं, रामसर साइट ईरान में है, ये बता दिया। 2 फरवरी 1971 को इसको साइन किया गया था कन्वेंशन को। तो उसी दिन से हम लोग इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे की तरह, हम लोग उसी दिन से नहीं, उसके काफ़ी दिनों के बाद से हम लोग इसको मनाने लगे हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को। ओके, कन्वेंशन के अंदर अभी राइट नाउ इतने पार्टीज हैं, और इसका एक जो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है वो वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। वाइज यूज, तो वाइज यूज को अगर सिंप्लीफाई किया जाए कि व्हाट इज वाइज यूज, तो इट इज एक्चुअली सस्टेनेबल यूज ऑफ द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रामसर साइट। समझ में आ रहा है? मतलब आपका जो वेटलैंड है उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको रिवर का एग्जाम्पल में बताया कि ये इकोलॉजिकल कैरेक्टर था उसका, कि वो फ्रेश वाटर आपको सप्लाई कर रही थी, उसी तरीके से वेटलैंड का जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है कि हाँ, वो आपकी गंदगी वगैरह जो शहर
शहर की गंदगी वगैरह है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, उसको रिफाइन करता है, उसको मॉडिफाई करता है फॉर द पर्पस की, मतलब कॉमन यूज़ के लिए, या फिर अच्छा बनाता है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को कूल करता है, या फिर किसी भी तरीके से उसको अच्छा बनाता है। जो गंदगी है उसको क्या बोलते हैं सिटी से निकाल के आपके यहाँ पे उसका क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग वगैरह करता है, या फिर एब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प करता है। तो दैट इज नोन एज वेटलैंड। ये उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये इसका वर्क है, ये इकोलॉजिकल सर्विस है जो कि वेटलैंड आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो सस्टेनेबल है, वो वैसे मेंटेन किया अगर है, आपने यूज़ किया उसके बाद भी यूज़ होने वाला, उसके बाद भी यूज़ होना, तो दैट इज नॉट सस्टेनेबिलिटी। अगर वो ऐसा हो रहा है तो इसको कहा जाएगा वाइज यूज़। समझ में आ गया? इसको कहा जाएगा वाइज यूज़ ऑफ द वेटलैंड। समझ में आ गया होगा आपको कि वेटलैंड का जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। पता चला आपने उसके अंदर राइस की खेती करना स्टार्ट कर दी, या फिर उसके ऊपर लैंड रिक्लेमेशन करके उसके बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, तो दिस शुड नॉट हैपन, ओके। दैट इज नोन एज वाइस यूज, ओके। नीड क्या थी, ऐसे कन्वेंशन की नीड क्या थी? तो ऐसा पाया गया कि आपके 1970s 1960s के आसपास ऐसा देखा जाने लगा कि वर्ल्ड का लगभग 64% ऑफ द वेटलैंड जो था उसको रिक्लेम करके डिसअपियर कर दिया गया। मतलब रिक्लेम करना मतलब कहीं पे उसके राइस फील्ड्स बना दिए गए, कहीं पे उसके क्या बोलते हैं आपके जूट की खेती की जा रही है, कहीं पे उसके बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स वगैरह में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। बिल्डिंग्स वगैरह नए नए सिटीज टाउन्स वगैरह को बसाने में इतना ज़्यादा यूज़ किया गया था कि बड़े बड़े शहर, इनफैक्ट मुंबई को आपको मैं बता दूं तो मुंबई इनिशियली वो 7 आइलैंड्स, ठीक है, 7 आइलैंड्स से, ठीक है, 7 आइलैंड से, सातों आइलैंड्स को जोड़ के आज मुंबई बना दिया गया, ठीक है। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं वेटलैंड तो रहा ही होगा, लेकिन ये क्या बोलते हैं अब राइट नाउ अब वेटलैंड वगैरह लगभग गायब हो चुका है। जो भी सीवेज होता है वो पूरा का पूरा सीधा सी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी बारिश वगैरह होती है तो मुंबई के मैक्सिमम रीजन जो होते हैं वो पानी के नीचे चले जाते हैं, इसीलिए क्योंकि इनका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है नहीं, दैट इज़ वाई। तो वेटलैंड्स जो है वो इतने ज़्यादा, मतलब लास्ट सेंचुरी की सी बात की जा रही है, लास्ट सेंचुरी के अंदर लगभग 64% ऑफ द वर्ल्ड के वेटलैंड जो थे वो सारे के सारे रिक्लेम कर लिए गए या फिर डिसअपियर कर दिए गए आपके लैंड पर से। उनके अंदर मिट्टी विट्टी डाल के पानी वानी को सोखता वगैरह को ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह पे आपने बिल्डिंग बना दिए, बड़े बड़े घर बना दिए, शॉपिंग मॉल्स शॉपिंग सेंटर्स वगैरह बना दिए, और वो क्या बोलते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह बना दिए गए। एयरपोर्ट्स वगैरह में बहुत एयरपोर्ट्स, आपके कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, इन सब में तो वेटलैंड्स वगैरह का बहुत यूज़ किया गया है। मतलब ये सब ऐसे एरिया होते हैं जो कि चीप वैल्यू में मिल जाते हैं। वेटलैंड्स को मतलब एक तरीके से सरकारी प्रॉपर्टी है, वो तो किसी का है नहीं, किसी ने खरीद कोई उसको खरीदने वाला तो है नहीं, तो उसको जब कोई खरीदेगा नहीं तो वो उसकी वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, तो आसानी से इसको खरीद के बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनाना इनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट वाज सीन कि इतने बड़ी तादाद के जो वेटलैंड्स है पूरे वर्ल्ड से डिसअपियर हो चुके हैं। तो वी नीड सम कन्वेंशन, वी नीड सम प्रोटोकॉल्स, वी नीड सम वे आउट कि हम लोग वेटलैंड्स को बचा सके, ठीक है। तो दैट इज वाई वी मेड दिस कन्वेंशन, ओके। चलिए नेक्स्ट, वेटलैंड क्या होता है तो मैंने आप लोग बता दिया, कोई भी लेक हो, रिवर हो, एक्विफर, ऐसा स्वैम्प वगैरह कुछ भी हो सकता है जो कि क्या बोलते हैं एक क्या बोलते हैं या तो नेचुरल है या फिर ह्यूमन मेड। देखिए ह्यूमन मेड में यहाँ पे दिया गया फिश पॉन्ड, राइस पैडीज वगैरह, रिजर्वॉयर, सॉल्ट पैंस वगैरह, ये सब आपके वेटलैंड्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर ये मतलब वो काम कर रहे हैं जो वेटलैंड्स करते हैं, मतलब आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वगैरह करते हैं, उसको रिसाइकलिंग वगैरह करते हैं, तो दैट इज द एक्चुअल जॉब ऑफ द वेटलैंड्स, ओके। बाकी मैंने फोटो तो आप लोगों को दिखाई दिया, ये आपका एक वेटलैंड का एग्जांपल है। और भी आप लोग नेट पे सर्च कीजिए, बहुत सारे वेटलैंड देखिए। ये सब जो आपके पानी वगैरह भरा है ना, इसके अंदर ये सब एक्चुअली गंदा पानी है। गंदा पानी पर्कुलेट होगा, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होगा, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग प्लैंक्टन्स वगैरह पैदा होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, फिशेस वगैरह होंगे, ओके। कॉप, कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब इसके अंदर जो 171 मेंबर्स हैं वो कहाँ जब आके मिलते हैं तो उसको कहा था कॉप, ठीक है। तो हर 3 साल पे एक कॉप होता है, ठीक है। तो लास्ट आपका 2018 में जो करवाया गया था वो आपका अबू धाबी में कराया गया था। अबू धाबी में शायद कराया गया, दुबई अबू धाबी कहीं पे तो करवाया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन जो आपका लास्ट 2021 में करवाना था उसको शेड्यूल किया गया था 2022 में, ठीक है। ये 2022 में करवाया गया नवंबर में वुहान में, ठीक है। समझ सकते हैं भाई। एक्चुअली 2021 में करवाया जाने वाला था, लेकिन आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस चल रहा था, ठीक है। कोविड का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि सब लोग इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, तो 2021 का जो था उसको पोस्टपोन किया गया। और 2022 में ये देखा गया कि भाई अब सिचुएशन जो है थोड़ा सा अच्छी हो चुकी है, तो इसको डिजिटल फॉर्म में, हाइब्रिड फॉर्म में करवाया गया था।
जिनेवा में और वुहान में। चाइना ने ये सोचा कि भाई वुहान में कराऊंगा तो लोगों को मतलब वापस से इसकी सार्थकता पता चल जाएगी कि वुहान सिर्फ और सिर्फ एक डेडली वायरस के लिए फेमस नहीं है। यहाँ पे कोई अच्छा सा इवेंट भी करवाया गया था, रामसर से रिलेटेड, कन्वेंशन से रिलेटेड एक इवेंट वगैरह भी करवाया गया था, बट इट वाज ऑल इन हाइब्रिड फॉर्म। ये हाइब्रिड फॉर्म में करवाया गया था क्योंकि चाइना में इस समय पे भी आपके केसेस वगैरह राइज ही कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा, हम लोग डिस्कस किया था डीएनए में कि नवंबर तो छोड़ दीजिए, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर के एंड से ही केसेस राइज कर रहे थे चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी से। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन के वो सब दिखे जाए। 36 सिटीज़ जो थे उसके लॉकडाउन के अंदर थे, इंक्लूडिंग द वुहान। तो दैट इज़ वाई इसने ऐसा किया कि हाँ हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में करेंगे, इसका भी नाम हो जाएगा और वापस से लोग इसके टूरिज्म वगैरह वो सब इसके ऊपर रिलाई करना स्टार्ट करेंगे। बट चाइना बुरी तरीके से इसमें फंस गया, अपना काम नहीं कर पाया। खैर वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा वुहान के साथ साथ साइमल्टेनियसली कहाँ कराया गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी साथ ही साथ करवाया गया। मतलब ये हैबिट उसमें था ना, तो दैट इज वाई कुछ लोग जो मतलब फिजिकल अपीयरेंस कर सकते थे तो वो जिनेवा में गए थे। बाकी वुहान से क्या बोलते हैं हाइब्रिड लिंक के थ्रू, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका ये करवाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट। कन्वेंशन के अंदर पार्टिसिपेट अगर आप कर रहे हो या फिर आपने कन्वेंशन के ऊपर साइन कर दिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर आप एक मेंबर बन गए, तो आप क्या कमिट करते हो? तीन प्रोमिनेंट चीज कमिट करते हो। फर्स्ट, आपका जो आपके यहाँ पे वेटलैंड्स है उसका वाइज यूज। आपका वाइज यूज मैंने बता दिया कि आपका इकोलॉजिकल कैरेक्टर को डैमेज नहीं करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी उसकी मेंटेन होनी चाहिए। ओके, तो दैट इज द वाइज यूज। मतलब आपके यहाँ पे जो वेटलैंड्स है उसका वाइज यूज होना चाहिए। ठीक है, आपको ही करना है, उसको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट, आपके यहाँ पे जो वेटलैंड्स है उसको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या फिर सिंपली उसको रामसर लिस्ट कहा जाता है, उसके अंदर इंक्लूड किया जाए सो दैट उनका सारे के सारे नहीं, जो आपको लगता है कि हाँ इनको कंजर्वेशन की या फिर स्पेशल इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, उन सबको यहाँ पे मेंशन कीजिए। और उसके अंदर हम लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड, उससे रख रखाव से, कंजर्वेशन से रिलेटेड आपको हेल्प करेंगे। आप भी मतलब अपने अपने इनपुट्स देना, हम लोग भी अपने इनपुट्स देंगे सो दैट हम लोग कंबाइनली उस वेटलैंड को बचा सके। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनली अगर ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स है तो उसके अंदर आपको मतलब कॉपरेट करना होगा कि मतलब ऐसा ना हो कि मतलब आप एक कंट्री कर रही है वेटलैंड को ठीक करने का कोशिश करिए और आप अपने साइड वाला जो वेटलैंड है उसको अपने अंदर कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाते जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स के ऊपर भी आपको कॉपरेट करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन क्या बोलते हैं आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बनने के आपके उसमें मतलब क्या आपको कमिट करना पड़ता है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, ये आपके 9 क्राइटेरिया है जो आप लोग देखें, सारे आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल और लॉजिकल क्राइटेरिया है। अगर आप लोग को नहीं याद आ रहा है तो भी आप एकदम गेस वर्क से भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता चल रहा। ठीक है, फर्स्ट ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सब समझ आएगा। फर्स्ट, कंटेन्स रिप्रेजेंटेटिव रेयर यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप। ठीक है, मतलब नेचुरल या फिर नियर नेचुरल टाइप का अगर वेटलैंड वहां पे अवेलेबल है और उसका मतलब उसके अंदर कोई छेड़छाड़ जबरदस्ती उसको बनाया नहीं गया है, कुछ अलग है, वो कुछ यूनिक टाइप का है, तो उसको आप लोग वेटलैंड के अंदर वेटलैंड मतलब रामसर कन्वेंशन करता है वेटलैंड एज ए डेजिग्नेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज को अगर वो सपोर्ट करता है तो दैट कैन बी अंडर द वेटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल स्पीसीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, उस रीजन का आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए अगर वो प्लांट और एनिमल स्पीसीज है और उनको वो सपोर्ट कर रहा है, वो वेटलैंड उनको सपोर्ट कर रहा है सर्वाइवल के लिए, तो फिर दैट कैन बी कंसिडर इन द रामसर। नेक्स्ट, सपोर्ट्स प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज जो कि अपने क्रिटिकल स्टेज पे, अपने लाइफ के क्रिटिकल स्टेज पे आ चुके हैं, जो कि मतलब अब उनको कोई और सहारा नहीं रह गया और उनको ये वेटलैंड का ही सहारा, वेटलैंड पे ही वो आके जीवित है, उसी के अंदर कुछ उसको खाने पीने का मिल जाए, वहां पे रहने को मिल जाए। तो अगर इस कंडीशन में आ गया तो उस वेटलैंड को हम लोग को रामसर कन्वेंशन के अधीन लिया जा सकता है। नेक्स्ट, ये एक एब्सोल्यूट वाला है तो आप लोगों को याद तो रखना ही पड़ेगा इसको कि 2000 या फिर इससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को अगर वो सपोर्ट करता है तो फिर
सॉरी 2000 बोला, 20,000 और उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स के स्पीशीज़ को अगर वो सपोर्ट करता है, स्पीशीज़ नहीं, वाटर बर्ड्स को अगर सपोर्ट करता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, आपका रामसर वेटलैंड की तरह। देखिए स्पीशीज़ और वाटर बर्ड्स की मतलब मैं आप लोग डिफरेंस बताया था। 20,000 वाटर बर्ड्स का मतलब ये पॉपुलेशन एब्सोल्यूट टर्म्स की बात की जाए, नंबर ऑफ बर्ड्स की बात की जाए, ठीक है। 20,000 नंबर ऑफ बर्ड्स अगर वो वहाँ पे आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करा तो दैट कैन बी कॉल्ड एज ए वेटलैंड इन द रामसर कन्वेंशन, ठीक है। और स्पीसीज इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, तो स्पीसीज का अलग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा स्पीसीज की अगर बात की जाए तो कोई एक स्पीसीज या फिर उनका सब स्पीसीज का 1% इंडिविजुअल पॉपुलेशन, समझ में आ रहा है। सपोज कीजिए कोई एक आपका स्पीसीज है, आपका बर्ड्स का कोई एक स्पीसीज है, सपोज कर लीजिए कि फ्लैमिंगो, ठीक है। फ्लैमिंगो का स्पीसीज है और वर्ल्ड में फ्लैमिंगो का 2 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। 2 लाख पॉपुलेशन है, मतलब इसका एटलीस्ट 1%, मतलब 2000 2000 फ्लैमिंगोस अगर उस वेटलैंड में आते हैं, ठीक है, वहां पे रहते हैं, तो उनको भी डेजिग्नेट किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फिश और सब स्पीसीज होंगे तो भी इनको कर लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेस, स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी और माइग्रेशन पाथ का अगर हिस्सा हो तो फिर इसको लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्स, इंक्रीज पॉसिबिलिटीज फॉर रिक्रिएशन या इको टूरिज्म के लिए, अगर ये ह्यूमन के हिसाब से हो गया कि अगर उनके लिए रिक्रिएशन या इको टूरिज्म से रिलेटेड अगर वो मतलब सोर्स है, उसका वो एक सोर्स हो रहा है तो फिर उसको भी आप क्या बोलते हैं, वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के अधीन रख सकते हो, ओके। अब देखते हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से आपके वेटलैंड्स हैं। तो दीज आर द वेटलैंड्स आपके क्या बोलते हैं पूरे के पूरे भारत के अंदर। ये जनवरी 2023 मतलब लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट है, और PMFIA से मैंने चोरी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे 75 के 75 पूरे के पूरे लिस्टेड हैं, आप लोग देख सकते हैं। किसी को भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, जो न्यूज़ में आएगा उसी को याद रखना है, ठीक है। फिर भी एक बार आप लोग जो रीसेंट वाले होंगे तो उनको पक्का याद करके रखना है, ठीक है। तो रिसेंट वाला अभी हम लोग ने DNA में डिस्कस किया था, आप लोग वहाँ पे जाकर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और आप लोग ने अगर DNA फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा, उसको आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या रिसेंट बेसिस पे होता है। ऐसा हो जाता है कि भाई अभी डिस्कस किया कि हाँ ये 10 नए रामसर साइट्स को ऐड किया गया, फिर पता चलता है कि भाई और कुछ दिन के बाद 5-6 और ऐड हो जाते हैं, तो मतलब हर समय पे ऐड ही होता रहेगा, तो नया नया यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ओके। तो आप लोग DNA में देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे जो ईस्ट कोलकाता का जो वेटलैंड है, इसी की मैं बात कर रहा था कि कोलकाता के पास से ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, ये बहुत ही बड़ा वेटलैंड है, इसको रिक्लेम किया जा रहा है अब। तो क्या बोलते हैं, वापस से वेटलैंड बनाया जा रहा है। इसमें एक प्रोमिनेंट व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा का पूरा ग्रुप बनाया था, मैंने इसके बारे में पूरा का पूरा केस स्टडी पढ़ा था, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो इसको रिक्लेम किया जा रहा है कोलकाता के एज ए मतलब वेटलैंड के लिए, ओके। नेक्स्ट, इसी के अंदर एक पार्ट है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक करके एक इसी के अंदर एक लिस्ट बनाई गई है, ठीक है। ये ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर वेटलैंड्स का नाम लिखा होता है, ठीक है। लेकिन कौन से वेटलैंड्स, जो ऐसे वेटलैंड्स हैं जो बुरी तरीके से उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, मतलब अब ऐसा उनका कंडीशन हो गया कि दे आर वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आ चुके हैं कि आज नहीं तो कल या नहीं तो परसों, मतलब 2-4 साल के अंदर या 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, वो मतलब किसी तरीके से रहने नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता दूं, इंडिया का चिलिका लेक के एग्जाम्पल बताऊं। चिलिका लेक के साथ ये हुआ था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिल्टिंग हो रही थी, ठीक है। उसके अंदर इतना ज़्यादा सिल्टिंग हो रहा था, मतलब चिलिका लेक काफ़ी हद तक उसका क्या बोलते हैं जो लगून वाला हिस्सा वो छोटा होते चला जाता है, और क्या बोलते हैं जो लैंड वाला हिस्सा था वो बढ़ता चला जाता। दैट इज़ वाई इसको रिक्लेम कराया गया, इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया गया था कुछ समय के लिए, फिर बाद में निकाल भी दिया गया। तो चिलिका लेक का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि भाई आपका वेटलैंड जो था वो डाई आउट होने जा रहा था, वो खत्म होने के कगार पे आ गया था, कि ये कभी ना कभी आज नहीं तो 200 साल के बाद या 500 साल के बाद या 50 साल के बाद भी हो सकता है वो खत्म हो जाएगा, वहाँ पे कोई वेटलैंड नहीं रह जाएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंड रह जाएगा, ठीक है, वेट गायब हो जाएगा वहाँ से। तो ऐसा ना हो, दैट इज वाई हम लोग ने एक अलग से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड डाला गया जिसके अंदर हम लोग स्पेशल एम्फोसिस करते हैं, हम लोग स्पेशली इसके अंदर एम्फोसाइज करते हैं कि भाई इसका कंजर्वेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर सारा का सारा जितने भी पार्टीज होंगे आपके रामसर कन्वेंशन के, वो सब के सब उसके अंदर अपने अपने एक्सपर्टीज वगैरह अगर हो सकता है तो वो सब देने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी कैन मेंटेन दैट वेटलैंड, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से 3 आपके पहले थे, जिसमें से कोयला देव, लोकटक और चिलिका थे, तो चिलिका को अब रिमूव कर दिया गया। अब राइट नाउ कोयला देव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है वही से बाकी है, सॉरी, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर, ओके। लास्टली
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पार्टनर्स है आपके मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के, उनकी भी नाम देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रोमिनेंट आपको नाम पता होंगे वो सारे के सारे रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब वो इसके अंदर रिलेटेड है, मतलब ये इसके अधीन काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अपने अपने इनपुट शेयर वगैरह करने का काम होता है। मतलब अगर रामसर के अधीन कोई अगर लिस्ट वगैरह है तो उसका शेयर करना आपके बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ, IUCN के साथ, IWMI के साथ करना, ठीक है। इस तरीके से अपने अपने लिस्ट वगैरह शेयर करना, ये सब का काम ये करते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए रामसर कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है। क्यों? क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने पार्टनरशिप करके रखी है। लगभग हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसका कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि आप लोग CVD ले सकते हैं, UNCCD ले सकते हैं, CMS कन्वेंशन ले सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को ले, साइट्स का कन्वेंशन है, UNEP, UNDP, जितने भी आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब में इनका इसका काम है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गया, IUCN हो गया, IWMI हो गया, WWT हो चुका, WWF हो चुका, सबके अंदर इसका कुछ ना कुछ रोल तो इसने अदा करके रखा ही हुआ है। ओके, तो दैट इज वाई इसका बहुत ही क्या बोलते हैं, वाइड रेंजिंग इंटरकनेक्शंस वगैरह है इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, क्या बोलते हैं है। तो इसका रेलिवेंस है। बाकी और कुछ इसमें याद रखने की जरूरत है, जितना मैंने पढ़ा था इतना लाइव झींगा ला। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ। आप लोग से कल फिर मुलाकात करूँगा लगभग इसी टाइम पे। तो कैसे पढ़ते हैं, थैंक यू मच, चलिए।